हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है हम लोग ने 12 चैप्टर तक ख़त्म कर लिया था और आप लोगों ने भी सब कुछ पढ़ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आज अभी 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 हम लोग इंडियन लिटरेचर के बारे में देखेंगे। ये दोस्तों भी बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने इसको भी स्प्लिट कर दिया है काफ़ी 2-3 पार्ट्स में। काफ़ी लंबा है, हैक्टिक हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे दिन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर पढ़ने से पहले हम लोग अगर प्रीवियस देखें, हमने एंशियंट हिस्ट्री जब पढ़ा था उसमें भी लिटरेचर आया था दोस्तों। आपको अगर याद हो तो कभी भी हिस्ट्री जानने के लिए जब भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं उसमें जो लिटरेचर है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें एविडेंस देने में। ठीक है, एविडेंस देने में लिटरेचर बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्ले करता है। नुमिस्मेटिक है जो हम लोग कॉइन्स पढ़ते हैं, ठीक है, पिलर्स हैं, ठीक है, इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं। उसी बीच में लिटरेचर जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये किसी आदमी ने देख के लिखा है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट रिलायबल सोर्स है हिस्ट्री जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं। अभी ये लिटरेचर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लिटरेचर आर्ट एंड कल्चर में जो हम लोग फॉलो करते हैं, नितिन सिंघानिया जी की किताब है, जो कि वही एक सोर्स है। ठीक है, लिटरेचर हस्बैंड किस लिटरेचर जो है ना, वो एक लिटरेचुरा, ठीक है, ये एक है उस वर्ड से लाया गया है, एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विथ लेटर्स। ठीक है, ठीक है, लेटर्स के द्वारा जो राइटिंग है। ठीक है, इट रिफर्स एनी फॉर्म ऑफ द राइटिंग, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, हिस्टोरिकल एविडेंस हो। ठीक, यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो लिटरेचर डेवलप हुए उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो further classification had made between the poetry and prose within the broad category. Distinctions can be made between novel, short stories, drama, novella, etc. ठीक है दोस्तों, कई तरह के लिटरेचर होते हैं। ठीक है, पोएट्स होते हैं जो हमारे गद्य है, सॉरी पद्य है, पोएम्स। ठीक है, और पोएटिक राइटिंग को उसको बोलते हैं पद्य। फिर गद्य होता है जिसमें स्टोरीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से काफ़ी डिविजन्स हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ लैंग्वेज टूक ए मेजर स्टेप अहेड इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी। जब प्रिंट देखो, ताड़ के पत्तों पे कितना लिखोगे भाई। ठीक है दोस्तों, फिर भी काफ़ी लिटरेचर हमारा है। ठीक है, बट जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो लिटरेचर में बूस्ट आया। ठीक है दोस्तों, तो करेंटली इलेक्ट्रॉनिक लिटरेचर हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज एंड मोर। अभी देखिए, अभी लिखना प्रिंट करना बहुत इजी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डायडेक्टिक एंड नरेटिव क्या है? डायडेक्टिक्स क्या है? डायरेक्टिव, ठीक है, टाइप ऑफ टेक्स्ट में दो तरह के टेक्स्ट होते हैं, एक डायडेक्टिक टेक्स्ट और एक नरेटिव टेक्स्ट। बात करते हैं डायडेक्टिक टेक्स्ट क्या होता है। डायरेक्टिव टेक्स्ट as it tries to influence the reasoning, thinking, conduct of the reader. ठीक है, नरेटिव क्या है? एसेंशियल इंफॉर्मेशन जो नरेट करके देता हो। ठीक है, अबाउट द टॉपिक, whatever is discussed in the narration is explained makes sense to the reader. ठीक, जैसे लॉजिकल थिंकिंग वाली जो बुक्स है उसे डायडेक्टिक्स कहेंगे। जो स्टोरी बताता है, एक नरेशन बताता है, उसको नरेटिव राइटिंग कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? राइटर इंटेंड टू परस्यू द क्वाक्स एंड कंपेल द रीडर इनटू थिंकिंग पर्टिकुलर वे। एक पर्टिकुलर वे में थिंक करने के लिए ये पुश करता है। कौन? डायडेक्टिक राइटिंग। ठीक है, नरेटिव स्टोरी क्या है? राइटर इंटेंड टू एनहांस द सस्टेन इंटरेस्ट एंड इनक्विजिटिवनेस ऑफ द रीडर अबाउट द टॉपिक। टॉपिक में इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नरेशन होता है। ठीक है दोस्तों, कॉमनली कहाँ यूज होता है? यूजुअली पॉलिटिकल और मोरल इश्यूज में डायडेक्टिक यूज होता है, स्टोरी राइटिंग और नोवेल्स में नरेटिव यूज होता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया में इन इंडिया 4 मेजर स्पीच ग्रुप आर फॉलोड: ऑस्ट्रिक, द्राविडियन, साइनो टिबेटन एंड इंडो यूरोपियन। ठीक है दोस्तों,
ये 4 तरह की स्पीच जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। द फॉलोइंग डिस्कशन ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम द मेजर लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन ग्रुप इज संस्कृत, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एंशिएंट इंडिया में क्या क्या लिटरेचर थे। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर डिफाइंस कॉमनली परसेप्शन ऑफ दैट इज कंफाइंड सैक्रेड टेक्स्ट लाइक वेदास, उपनिषद, ठीक है। एंशिएंट में सबसे ज़्यादा सैक्रेड टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन प्रकृत, प्रकृत लैंग्वेज में बहुत सा लिटरेचर हमें देखने को मिलता है, विच इज फुल ऑफ रियलिज्म एंड मोरल वैल्यू, डायडेक्टिक राइटिंग था, विदाउट रिलीजन, ठीक है, विदाउट रिलीजियस कनोटेशंस बीइंग अटैच्ड टू इट। The most popular set of work from the ancient period are the Vedas, that were sacred text used in the religious ritual as well as the daily situations. But this section will also cover the epic lyrical work composed the period. Two major languages were Sanskrit and Prakrit, ठीक है। अगर आपको याद है, संस्कृत is called as the what? Noble language, ठीक है, और प्रकृत is common language, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर की। वेदास, ठीक है। Veda signifies knowledge and the text were actually about dividing human about knowledge to conduct, ठीक है। Their entire life on earth and beyond, वेद में ये सब लिखा गया है। It is written in the highly stylish poetic system, style and language is full of symbol and themes, ठीक है। The Vedas were initially handed down orally by generation of Brahmin families, but ये वेदा के बारे में बहुत स्टोरी हमने पहले पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में, कैसे ब्राह्मण डोमिनेट करते थे, क्या करते थे, इस पे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आपको याद ही होगा, ठीक है। हिस्टोरियंस दैट they were compiled around 3000 BC to 1000 BC. In the Hindu tradition they were considered sacred because they were the divine revelation, ठीक है। हिंदूज में इसको सैक्रेड माना जाता है क्योंकि इसमें डिवाइन रिविलेशंस हैं, भगवानों के साथ, देवताओं के साथ जोड़ के देखा जाता है वेदों को। ब्रह्म ज्ञान है ना, वो कहता है ना कि ब्रह्मा के 4 सर जो हैं वो वेद 4 है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद इसमें यूनिवर्स को एक फैमिली कहा गया है, जिसमें वेद में लिखा गया वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, पूरा वसुधा हमारा कुटुंब है। तो 4 मेजर वेद हैं, ऋक, यजुर, साम, अथर्व, ठीक है, इसके बारे में आपको पता है, ठीक है। यज्ञ के बारे में लिखा गया है, ठीक है। ब्राह्मणस, उपनिषद, अरण्यकाश, ठीक है, एक एक वेद है, ठीक है। अब ऋग्वेद है, आपको पता है, दिस इज ओल्डेस्ट इन 12 to 19 BC में। वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, नेचुरल ब्यूटी, ठीक है, इस सब के बारे में लिखा गया है। सूक्तज होते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल, तो इस तरह से हमने आगे कर लेते हैं इसको। ये हमने देखा, ठीक है। तो इसके बाद कौस्ती ब्राह्मणा, इसके इसी में ही है, सामवेद में है सदभीमसा ब्राह्मणा, ये सप्तथा ब्राह्मणा, ठीक है, जैनीय ब्राह्मणा और पंचवीस ब्राह्मणा इसको कहा जाता है। फिर आते हैं अरण्यकाज। अरण्यकाज ऑल्सो टेक्स्ट अटैच टू द वेदास, दे डिस्क्राइब द रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो पढ़ते हैं उसको मुनीस कहते हैं, हु प्रेफर डुवेल द विद इन द लिमिट्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। अरण्यकाज है जो वेद के साथ ही अटैच होता है। वेद में क्या होता है, वेरियस पर्सपेक्टिव होता है, कैसे रिचुअल्स होगा, कैसे सैक्रिफाइस होगा, उस सब के बारे में इसमें लिखा गया है, ठीक है। तो रिचुअल्स इन फ्रॉम द बर्थ से लेकर डेथ तक सारे साइकिल्स क्या क्या है, सब कुछ इसमें है। जो इसको लर्न करते हैं उसको मुनि कहा जाता है, और मुनि ज़्यादातर फॉरेस्ट। मज़ा आएगा पढ़ने में छोटे छोटे सेक्शन में, ठीक है, और ज़रूर से आपको मज़ा आएगा। थैंक यू। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर अच्छा लगे एक लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। कुछ और सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। इनका जो लिंक्स होता है ना, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।